अब देखिए यहां पर श्री हनुमान जी का व्यवहार समझने योग्य है। सिंहिका का वध कर दिया, हनुमान जी चाहते तो लंकिनी को भी उसी समय मार डालते। गालियां बक रही और कह रही कि मैं तुम्हें खाऊंगी। हनुमान जी को लगा कि ये रजोगुणी है, कुछ वार्तालाप हो जाए, संवाद हो जाए उससे। हनुमान जी ने पूछा, लंकिनी क्या लंका में जो है वो अकाल है? पूछा तो लंकिनी चकित हो गई, क्या मतलब है? तुम देख नहीं रहे हो इतनी संपन्नता, इतना वैभव, जहां अथाह संपत्ति हो, सोने का नगर है, और तुम कह रही हो काल है? हनुमान जी ने कहा नहीं, मुझे इसलिए भ्रम हुआ कि तुम मुझे खाने के लिए तत्पर हो गई, तो खाने पीने की सामग्री नहीं होगी, इसलिए तो तुम मुझे खाना चाहती हो। अब लंकिनी को और क्रोध आया, उसने कहा ए सावधान हो जा, मैं इसलिए नहीं तुम्हें खा रही हूं कि मैं भूखी हूं, मैंने एक व्रत लिया है, संकल्प लिया है। क्या? मैं लंका से चौर्य वृत्ति समाप्त कर दूंगी। मैं चोरों को खाती हूं, तू चोर है और इसलिए मैं तुम्हें खाऊंगी। रात के समय तुम्हारा आना, छिप करके आना, इतना लघु रूप बनाकर आना, यही संकेत कर रहा है मेरी उपस्थिति को देख करके, उसकी अवहेलना करके तुम छिप करके प्रवेश कर रहे हो। कृपया एकाग्रता बनाए रखे। हनुमान जी को लगा कि रात के समय में जब सब सो रहे हैं तो ये सजग भाव से जग रहे हैं, पर ये रात के समय भी सजग भाव से जग रही है। हनुमान जी ने देखा ये पहला गुण उसका है। दूसरी विशेषता हनुमान जी को दिखाई दी, दृष्टि कितनी पैनी है लंकिनी, एक मच्छर भी नहीं बच पाया। अब आप सोचिए, ऐसी डिफेंस सिस्टम रावण की थी, कोई बड़ी वस्तु नहीं, मच्छर आया उसको भी उसने पकड़ लिया। कितनी पैनी दृष्टि, कितनी सजग भाव से वो अपने कर्तव्य का पालन कर रही है। तीसरी विशेषता हनुमान जी को लगी कि ये लंकिनी की स्वामी भक्ति बड़ी प्रशंसनीय है, क्योंकि वो कह रही है कि मैंने ये संकल्प लिया है, लंका से मैं चौर्य वृत्ति को समाप्त कर दूंगी। बहुत अच्छी बात है। हनुमान जी को लगा बात तो बड़ी ऊंची कर रही है, सैद्धांतिक रूप उसने अपनी भूख को दे दिया। पर हनुमान जी महाराज मन ही मन सोचने लगे कि कमाल है, बात तो बड़ी ऊंची वो कर रही है, पर जो सबसे बड़ा चोर है वो तो लंका में ही बैठा है और उसकी तो वो सेवा कर रही है, और मैं आया हूं चोरी का पता लगाने और वो मुझे खाने जा रही है। इसका मतलब उसकी जो धर्म बुद्धि है वो विपरीत है, विवेक शक्ति उसकी नहीं कार्य कर रही है। मैं चोरों का पता लगाने आई हूं मुझे खाने के लिए, और चोर जो है कौन है? सबसे बड़ा चोर रावण। बहुत अच्छा, उसकी वो सेवा कर रही। हनुमान जी ने क्या किया, मुट्ठी का पूरा मुक्का नहीं, अब हनुमान जी का मुक्का क्या आप कल्पना कर सके, मुट्ठी का एक क्वार्टर ब्लो, एक महाकपि हनी, रुधिर बमत धरनी धनमणि, पुनि संहारी उठी सो लंका, जोरी पानी कर विनय सशंका। जब रावण ही ब्रह्म बर दीना, चलत बिरंची कहा मोहि चीना, विकल हो सितय कपि कह मारे, तब जाने सी निशिचर संघारे। और फिर विचित्र बात कहने लगी, हाथ जोड़ के खड़ी हो गई और उसने कहा, तात मोर अति पुण्य बहुता, देखो नैन राम कर दूता। और फिर और विलक्षण बात कही, उनका तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धैर्य तुला एक अंग, तूल न ताही सकल मिली, जो सुख लो सतसंग। क्या विलक्षण बात हो गई। अभी गालियां दे रही थी, हनुमान जी महाराज ने एक मुक्के का प्रहार किया और मुक्का कहां? लंकिनी के सिर पर एक मुक्का जमा दिया। परिणाम क्या हुआ? वो गिर पड़ी।
गिर पड़ी, मूर्छित हो गई। मूर्छित हो करके फिर थोड़ी मुंह से रक्त निकल गया और फिर सावधान होके खड़ी हो गई। सावधान होके खड़ी होके हाथ जोड़ के हनुमान जी को प्रणाम करने लगी। दंडवत प्रणाम करके कह रही, आज मेरे अतिशय पुण्य का उदय हुआ है, मेरा भाग्योदय हुआ है कि मैं अपने नेत्र से प्रभु के दूत का साक्षात दर्शन कर रही। और फिर उसने कहा, इस समय आपके सत्संग से मुझे जो सुखानुभूति हुई है, जो आनंदानुभूति है, उसका वर्णन मैं नहीं कर सकती हूं। प्रयास भी अगर करूं तो उन्होंने कहा सारे संसार के सुख और स्वर्ग का सुख, अपवर्ग मोक्ष का सुख, सभी सुखों को अगर एक पलड़े में मैं तराजू में रख दूं तो भी इस आपके साथ एक क्षणिक सत्संग का जो सुख मिला उसकी बराबरी नहीं हो सकती है। ऐसा अतुलनीय सुख मुझे प्राप्त हुआ। अब ये पंक्तियां तो आप लोगों को कंठस्थ है कि नहीं सबको? पर परम पूज्य महाराज श्री जैसे चिंतक जब पढ़ते हैं, देखिए महाराज श्री की व्याख्या की यही विशेषता है। महाराज श्री कहते हैं यहां सत्संग हुआ कहां है। श्री हनुमान जी आए, लंकिनी ने मार्ग रोका और हनुमान जी ने मुक्का लगाया, गिर पड़ी, खड़ी हुई और प्रशंसा करने लगी, स्तुति करने लगी। ना वहां कोई माइक्रोफोन था, ना भजन गाया गया, ना कीर्तन हुआ और ना कोई संवाद हुआ, ना कोई उपदेश हुआ। और लंकिनी कह रही, आपके साथ जो सत्संग हुआ उसे अतुलनीय सुख मिला। वहां तो केवल मुक्केबाजी हुई। तो महाराज श्री विनोद में कहते, क्या लंका की भाषा में मुक्केबाजी को सत्संग कहते क्या? कभी होता है कि नहीं कि अलग अलग भाषा में शब्द एक ही हो पर भिन्न भिन्न भाषाओं में उसके अर्थ जो है वो बदल जाते हैं। तो वास्तविक सत्संग तो वही है जहां पर गोस्वामी जी कहते हैं रामचरितमानस दर्पण है। और युग तुलसी महाराज श्री की विशेषता क्या है? उन्होंने जो हमें यथार्थ रामायण का स्वरूप दिखाया, जब किस तरह से मानस दर्पण है कि जब हम सिंगिका की कथा पढ़े तो अपने हृदय में ईर्ष्या वृत्ति को खोजे, जब हम सुरसा को देखे और उसका वृत्तांत सुने तो अपने अंतःकरण में छिपी हुई लोकाइषणा की वृत्ति को पहचाने, और इस तरह से जब सोने का पहाड़ सामने आए मैनाक रूपी तो हमें प्रलोभन की वृत्ति को अपने हृदय में टटोल करके देखना है। तो अगर साहस हो हमें सुनने का और अगर हमें अपने जीवन में परिवर्तन लाना है तो वास्तविक सत्संग में तो मुक्केबाजी ही होती है। और संत प्रहार करते हैं, गुरुजन जरूर बाण चलते हैं। वो एक देवी ने महाराज जी को बंबई में कहा, प्रेमपुरी आश्रम में कथा हो रही थी, महाराज जी मैं तो 40 वर्ष से आपकी कथा सुन रही हूं पर मुझे तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ। सब लोगों को मालूम है श्रीमती अग्रवाल तो आगे की, मेरी सीट भी रिजर्व है, इसी सीट पे बैठ के मैं सत्संग सुनती हूँ। महाराज जी ने कहा यहां सीट नहीं रिजर्व करनी है, ऊपर करनी है। उनके कोई परिवर्तन नहीं आया महाराज जी। तो महाराज जी ने विनोद में कहा, देवी तुम कथा में तो आती हो, नित्य प्रति सुनती हो, पर हेलमेट पहन के बैठती होगी कथा में, और इसलिए जब संत मुक्के का प्रहार करते तो कोई परिवर्तन प्रभाव नहीं होता। सोच में, दृष्टिकोण में, विचारों में कोई परिवर्तन नहीं होता। जब हेलमेट पहना है तो बेचारा संत मुक्का मारता रहे, वो सब व्यर्थ चला जाए। पर यहां पर लंकिनी पर जो प्रभाव हुआ,